नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में गुड्स ट्रेन मैनेजर 15% एलडीसी के तहत होने वाले एग्जाम के प्रश्न पत्र को देखेंगे, जो 13/10/2022 को हुबली डिवीजन में एग्जाम हुआ था। तो देखते हैं आज के प्रश्न को। तो इसमें पहला प्रश्न है, सामान्य नियम का संशोधन कौन करता है? तो सामान्य नियमों का संशोधन रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है और सहायक नियम का संशोधन क्षेत्रीय रेलवे के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मात्र एकल गाड़ी प्रणाली ब्रांच लाइन सेक्शनों के प्रयोग में है। तो मात्र एकल गाड़ी ब्रांच लाइन सेक्शन का प्रयोग सिंगल लाइन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एसडीजीएम का विस्तृत रूप क्या है? तो एसडीजीएम का विस्तृत रूप सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर होता है, जिसको हिंदी में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, के माध्यम से अस्थायी गति प्रतिबंध सूचित किया जाता है? यानी किसके माध्यम से अस्थायी गति प्रतिबंध को सूचित किया जाता है? तो इसका आंसर है कॉशन ऑर्डर, यानी लोको पायलट को कॉशन ऑर्डर दे करके ही अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए सूचित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अप गाड़ियों की शुरुआत के लिए स्टेशन घंटी कितना होना चाहिए? तो अप गाड़ियों की शुरुआत के लिए स्टेशन घंटी 3 बीट मारकर स्टेशन के द्वारा बताया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रांच लाइन गाड़ियों की शुरुआत के लिए स्टेशन घंटी क्या है? तो ब्रांच लाइन गाड़ियों की शुरुआत 2 बीट मारकर होता है। तो 2 बीट मार्कर के अगले स्टेशन को बताएंगे कि ब्रांच लाइन की गाड़ी की शुरुआत की जा रही है। अगला प्रश्न जो दिया है ये मैथ से दिया है, तो मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करना संभव नहीं है, तो इसको छोड़ करके आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, बीपीसी ऑफ मटेरियल ट्रेन इज वैलिड फॉर, यानी सामग्री गाड़ी की बीपीसी की वैधता कितनी दिन होती है? तो सामग्री गाड़ी की बीपीसी की वैधता 1 माह तक होती है। अगला प्रश्न है, डीओएम का विस्तार रूप क्या है? तो डीओएम का विस्तार रूप डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर होता है, जिसको हिंदी में मंडल परिचालन प्रबंधक होता है। अगला प्रश्न है, जब गाड़ी अंतिम यान संकेतक यानी एलवी बोर्ड या बिना टेल लैंप के गुजरती है, तो स्टेशन मास्टर अवरोधित ब्लॉक रहित ब्लॉक सेक्शन उपलब्ध कराएगा। तो यदि गाड़ी बिना अंतिम संकेतक के गुजरता है, तो स्टेशन मास्टर बीपीएसी जब ट्रेन क्लियर करता है लाइन को, तो वॉकी टॉकी पर स्टेशन मास्टर बताएगा कि पीछे लाइन क्लियर हो गया है। यह सूचना चालक को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गाड़ी की लाइन क्लियर प्रतीक्षा उपलब्ध स्टार्टर से संपार अग्रिम में होता है। तो इसका आंसर ये है उपलब्ध इंटर स्टार्टर। इसका कहने का अर्थ है कि गाड़ी लाइन क्लियर प्रतीक्षा उपलब्ध स्टार्टर से संपार अग्रिम में होता है। तो यानी स्टार्टर से यदि गाड़ी गुजरता है तो उसे अगले स्टार्टर, जहां पर डबल स्टार्टर लगा है, तो वहां पर इंटर स्टार्टर के लिए वह प्रतीक्षा करेगा। अगला प्रश्न है, गाड़ी स्टार्टर से आगे बढ़ने के लिए डन लगाया जाता है। तो इसका आंसर है कि सी, यानी ए और 2 दोनों, यानी स्टेशन संचालन नियम में अनुमति से लगाया जाएगा और पैनल पर उपलब्ध संकेत के द्वारा लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, ईएमयू और डीईएमयू गाड़ियों के एलपी यानी लोको पायलट तथा गार्ड विनिमय से छूट प्राप्त क्या है? तो इसका आंसर भी है ऑल राइट सिग्नल, यानी ऑल राइट सिग्नल को एक्सचेंज करेगा। अगला प्रश्न है, यदि एएलपी यानी लोको पायलट या गार्ड ऑल राइट सिग्नल विनिमय यानी एक्सचेंज न करने पर अग्रिम स्टेशन में दी जाने वाली वेल कोड क्या है? यानी लोको पायलट या गार्ड के द्वारा सिग्नल एक्सचेंज नहीं किया जाता है, तो स्टेशन मास्टर के द्वारा अगले स्टेशन को कितने बीट दिया जाएगा? तो इसके लिए 6.2 बीट दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, तो अगले प्रश्न मैथ से है, तो इसे छोड़कर हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं।
आगे के प्रश्न है, जब ऑल राइट सिग्नल के विनिमय में एसएम से ध्यान देने वाली बातें क्या है। यानी ऑल राइट सिग्नल जब स्टेशन मास्टर के द्वारा एक्सचेंज करने के बाद उसको क्या चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो इसको गाड़ी यानी ट्रेन के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि सही सलामत गाड़ी जा रही है कि नहीं जा रही है। अगला प्रश्न है, घाट सेक्शन नियमावली क्या है। तो घाट सेक्शन जो नियमावली है विशेष अनुदेश के द्वारा गाड़ी को इसमें चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, डेटोनेटर के परीक्षण। तो डेटोनेटर के परीक्षण जो होता है ये खाली वैगनों को उन पर चलाने पर से किया जाता है। यानी डेटोनेटर का परीक्षण जो होता है वो खाली वैगनों के उस पर गुजार करके किया जाता है। और डेटोनेटर के परीक्षण जो होता है 5 साल के बाद किया जाता है। और डेटोनेटर का एज जो होता है 5 साल तक फिक्स होता है। उसके बाद परीक्षण के बाद और भी बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 2 डेटोनेटर के विस्फोट का संकेत क्या होता है। तो 2 डेटोनेटर के विस्फोट का अर्थ होता है कि कोहरा है। यानी कोहरा सिग्नल के लिए 2 डेटोनेटर का प्रयोग किया जाता है जो होम सिग्नल से 270 मीटर पहले फॉग सिग्नल पोस्ट लगा होता है। और फॉग सिग्नल पोस्ट से 10-10 मीटर की दूरी पर 2 पटाखे लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब डेटोनेटर की परीक्षण में वैगन चलाने की गति क्या है। तो जब डेटोनेटर का परीक्षण किया जाता है तो वैगनों की गति 8 से 10 किलोमीटर रखी जाती है और इस पर से खाली वैगनों को गुजारा जाता है। अगला प्रश्न है, कोहरा सिग्नल के दौरान कोहरा सिग्नल कर्मी आगंतुक गाड़ी के लिए दर्शाई जाती है। तो कोहरा सिग्नल लगाया जाता है तो सिग्नल कर्मी को वहाँ पर डेटोनेटर के लिए तैनात किया जाता है और सिग्नल कर्मी के द्वारा कोई भी सिग्नल को नहीं दिखाया जाता है। बाकी फॉग सिग्नल के जो होता है उसके लिए डेटोनेटर का ही सिर्फ प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मैथ से है तो इसे छोड़ करके हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो आगे का प्रश्न है, समानांतर कैच शार्डिंग को सेट किया जाता है। तो कैच शार्डिंग जो होता है वो समानांतर कैच शार्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे का प्रश्न मैथ से है तो इसे यहाँ पर सोल्व करना संभव नहीं है, इसलिए मैथ को हम लोग सोल्व नहीं कर रहे हैं, बाकी के प्रश्न को देख रहे हैं। आगे प्रश्न है, ब्रेक पाइप का रंग कैसा होता है। तो ब्रेक पाइप यानी बीपी पाइप का रंग हरा होता है और इसमें जो प्रेशर होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और एफपी यानी फीडिंग पाइप का प्रेशर जो होता है, फीड पाइप का प्रेशर जो होता है वो 6 kg होता है और इसका रंग सफ़ेद कलर का होता है। अगला प्रश्न है, पृष्ठ एसएलआर की फीड पाइप का दबाव कम से कम कितना होगा। तो फीड पाइप का जो प्रेशर होता है कम से कम 5.8 kg यानी 5.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और मैक्सिमम 6 kg तक हो सकता है। अगला प्रश्न मैथ से है तो इसे छोड़कर आगे के देखते हैं कि मानक 2 यानी स्टैंडर्ड 2R अंतरपाशित में फेसिंग पॉइंट की गति क्या है। तो फेसिंग पॉइंट की गति स्टैंडर्ड 2 में 110 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और आपको बता दें कि स्टैंडर्ड फर्स्ट में फेसिंग पॉइंट पर गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है, एक विशेष श्रेणी स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम जहां पर यात्री यातायात निपटाया जाता है के लिए अनुमोदन ली जानी चाहिए। तो जहां पर स्पेशल क्लास स्टेशन है तो उसके SWR जो होता है वो CRS के द्वारा कोई भी अनुमोदन लिया जाना चाहिए। तो इसका CRS आंसर सही है। अगला प्रश्न है, सुविधा पास में कितने आश्रितों को शामिल किया जा सकता है। तो सुविधा पास में अधिकतम 3 व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है।